नमस्कार, बंक युद्ध किसका राज्य अभिषेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंच गए हैं उत्तर कोलकाता की जोरा सांको विधानसभा सीट पर। इससे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे आप ये जो फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, ये फ्लाईओवर मिसाल है भ्रष्टाचार की जीती जागती। आपको याद होगा साल 2016 में एक हादसा हुआ था जिससे 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसमें आरोप टीएमसी सरकार पर लगा था भ्रष्टाचार को लेकर, सिंडिकेट राज को लेकर। और इसी सिंडिकेट राज को लेकर आज भी पीएम मोदी ने कूच बिहार की रैली में ममता सरकार पर, दीदी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही दीदी पर और भी बड़े हमले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बोले गए। पीएम मोदी ने बोला कि अब जो मुस्लिम वोट है वो भी दीदी के हाथ से निकल रहा है। टीएमसी का 2 मई को सुपड़ा साफ हो जाएगा और साथ ही दीदी को भगवा वस्त्र पहनने वालों से, तिलक लगाने वालों से डर लग रहा है। इस पर हम बात करेंगे और भी तमाम बड़ी बातें कही गई है, लेकिन इससे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से स्वर्णाली मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं चंद्रशेखर बसोतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ गजेंद्र चौबे हैं जो कि कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का जोरदार तरीके से तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत करिए। और चलिए सबसे पहले स्वर्णाली जी, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी, क्योंकि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को भगवा वस्त्र पहनने वालों से, तिलक लगाने वालों से डर लगता ही था। अब जो मुस्लिम है वो भी भाग रहे हैं ममता बनर्जी से। देखिए, हम पहले बोलना चाहते हैं, मोदी जी इलेक्शन के दिन ही क्यों आते हैं बंगाल में? वो दूसरा दिन क्या नहीं मिलता है क्या? सीआरपीएफ के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वो आते हैं बंगाल में? आमफान कोरोना में कहाँ थे? वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो पहले हम उनसे पूछते हैं कि बंगाल आज देश में मिनी इंडिया है। इस पर मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन आज की जो बात कही गई इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, हम लोग सब धर्म के साथ हैं, सब वर्ण के साथ हैं। वो लोग क्रिश्चियन को भूल जाते हैं, वो लोग सिख को भूल जाते हैं, बुद्धिस्ट को भूल जाते हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को ही देखते हैं और अलग करते हैं। बीजेपी से रिएक्शन, सिर्फ हिंदू मुसलमान को आप देखते हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है, ये तो बंगाल के 10 करोड़ जो इस बंगाल में मुसलमान जो है रहते हैं, वो उनसे पूछिए जाके कि दीदी ने दिया क्या? सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ की दुकान के अलावा कुछ नहीं दिया। और ये जो आज मोदी जी ने कहा कि बंगाल के जो मुस्लिम है वो भी समझ गए हैं कि टोपी को टोपी अब नहीं चलेगी और ये तिलक और टोपी का युद्ध अब और नहीं चलेगा। या चलेगा तो सिर्फ विकास। ठीक है, ठीक है। देखिए दीदी, 10 साल में जो की है शायद बीजेपी नहीं कर सके, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ आज 10 साल में हम लोग के बंगाल में ग्रोथ हुआ है डबल। 53% जीडीपी ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे इनकम बढ़ा है, यहाँ पे सर्विस बढ़ा है, सर्विस सेक्टर में 62% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन गजेंद्र चौबे जी, कांग्रेस का रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जो बात यहाँ पर कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया जा रहा है, तुष्टीकरण की बात हो रही है। तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में हमेशा से टीएमसी और बीजेपी करती आई है। जो बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, 2 करोड़ 65 लाख लोग बेरोजगार है, उनकी बात नहीं करते हैं। खाली यहाँ चूहा और बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। खाली हिंदू मुसलमान की वोट की जा रही है, जिसकी बलि बंगाल की जनता चढ़ रही है। ठीक है, यहां पर पब्लिक से भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। हाथ उठाया जा रहा है। जो बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पूरे भारतवर्ष के अंदर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो भी योजना आई है वो किसी धर्म के आधार पे नहीं आई है, 130 करोड़ जनता के लिए आई है। और रही बंगाल की बात, बंगाल के अंदर में चारों तरफ आप देखिए दीदी की होर्डिंग लग रही है। जातिवाद पे राजनीति किए कर रहे हैं। उस होर्डिंग पे लिखा हुआ है हिंदी भाषियों की दीदी, दीदी हिंदी भाषियों की। क्यों बाकी मुसलमानों को क्या अदर कास्ट की दीदी नहीं है क्या? सिर्फ हिंदी भाषियों के लिए। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो दीदी को यह बताना पड़ रहा है कि वो हिंदी भाषियों के साथ में है और हिंदी भाषी दीदी के साथ। ठीक है, जवाब स्वर्णाली जी आपसे, क्यों दीदी को बताना पड़ रहा है कि हिंदी भाषियों के साथ है वो? दीदी सबके साथ है, यही तो इन लोगों का प्रॉब्लम है। ये लोग अलग करते हैं, ये लोग पोलराइजेशन का राजनीति करते हैं, हम लोग नहीं करते। दीदी यहाँ पे सबसे पहले विश्वविद्यालय हिंदी का बनाई है। आप बोल सकते हैं बंगाल में कौन फर्स्ट बनाया है विश्वविद्यालय? देखिए 10 साल में दीदी क्या की है, हम लोग के पास रिपोर्ट कार्ड है, हम लोग ये दिखा सकते हैं सामने, लेकिन ये लोग नहीं दिखा सकता क्योंकि इन लोगों का पार्टी है। लेकिन ये बताइए स्वर्णाली जी, इस बात का आरोप, आप ठीक है आप बोल रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये बयान किसकी तरफ से दिया गया कि अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी को पैसा बीजेपी वाले दे रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए? ये बयान किसकी तरफ से दिया गया कि मुस्लिम वोट बटने ना पाए, एकजुट हो, टीएमसी को दिया जाना चाहिए? आखिर ये बयान फिर क्यों दिया जाता है जब आप बोल रहे हैं ये राजनीति आप नहीं कर रही है? ये सरासर झूठ है। देखिए, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हम फिर आपको बोल रहे हैं ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू के साथ हैं, मुस्लिम के साथ हैं, सिख के साथ हैं। धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। ऐसा है मेरे भारत
में रहने में यदि अपने धर्म की बात करना सांप्रदायिक है तो मैं इस मंच से बोलता हूँ, मैं 1000 बार सांप्रदायिक हूँ, पर किसी धर्म का अपमान नहीं करूँगा। मेरे लिए मुस्लिम भाई उतना महत्वपूर्ण है, मुझे उसका विकास करना, उसका विनाश नहीं करना। आज क्या कारण है कि 10 साल बाद दीदी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। बात पूरी बीजेपी की तरफ से है कि दीदी को 10 साल बाद मंत्रोच्चारण करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि आइए सबके लिए बोलना पड़ रहा, मुस्लिम मत बचेंगे क्योंकि मुसलमान भी शिक्षित हो गए। जवाब दीजिए। चंडी पाठ दीदी करती है, हरे कृष्णा हरे हरे दीदी मंच से कर रही है। अब दीदी क्यों नहीं करेगी? दीदी हिंदू है। दीदी चुनाव के वक्त चंडी पाठ याद आता है, चुनाव के वक्त हरे कृष्णा हरे हरे। दीदी के घर में लक्ष्मी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। और एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मोदी जी का वचन कैसे चला आता है? ठीक है, बीजेपी से एक रिएक्शन, फिर कांग्रेस की तरफ जा रहा हूं। ये भी जो दुर्गा पूजा की बात करी है, दुर्गा पूजा भी बंद हो गया था इसी बंगाल में एक धर्म विशेष के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और उसके बाद कोर्ट में जाके ये काम करना पड़ा। ठीक है, यहाँ से बात बोली जा रही है। आ रहा हूं सर, बताइए। इनको मालूम नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रत्येक दुर्गा पूजा को 50,000 रुपया करके दिया। पश्चिम बंगाल के अंदर में माँ की पूजा बहुत धूमधाम से हुई। इनको ये नहीं मालूम है कि हिंदू मुस्लिम का ये मालापाड़ा मोड़ में रामदेव द्वार गेट बना है, उसमें विष्णु भगवान भी है और 5 पीर की भी मूर्ति है। ये पश्चिम बंगाल के और भी रिएक्शन आप बताइए। बंगाल के अंदर में इस कोरोना काल के अंदर में जिस पूरे देश जूझ रहा था, उसके बाद में 50,000 रुपया दीदी ने दिया और कोरोना काल के क्लबों को, मगर 1000 करोड़ रुपया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साइक्लोन के अंदर में बंगाल को दिया, उसका रिपोर्ट कार्ड का है। आप क्या बोल रहे हैं? काफी चिल्ला रहे हैं पीछे से, आप बोलिए। मोदी जी ने सब ले लिया। हाँ बताइए। उनको पहले पूछिए, जहां पे वो खड़े होकर वक्तव्य रख रहे हैं, जिस मैदान में दुर्गा पूजा होता है या नहीं होता है और कितना बरस हुआ है पूजा, उनसे पूछिए। किससे सवाल है आपका? मेरा बासोटिया जी से सवाल है, जहाँ पे खड़े हैं वो, यहाँ पे मैदान में दुर्गा पूजा होती है कि नहीं होती है? 100 साल से दुर्गा पूजा यही होता है। ठीक है, बीजेपी से जवाब, लगातार आरोप दुर्गा पूजा नहीं होने का, सरस्वती पूजा नहीं होने का, वहां से कुछ और बात कही। मैं बताऊं इनके लिए ये तारा सुंदरी पार्क की बात नहीं है। दुर्गा पूजा के विशेषण जो विसर्जन था एक जाति विशेष के लिए, उसको भी रोक देना पड़ा। ये सांप्रदायिकता नहीं तो क्या है? और दूसरी बात, सरस्वती पूजा वो भी हावड़ा के उलबेरिया में स्कूल में बंद कर दिया गया। और रही बात दीदी की, तो आप चिंता मत करिए जी। आप लोग गौ हत्या के नाम पे दूसरे लोग को मार देते हैं। आप लोग जय श्री राम नहीं बोलने पे मारते हैं। आप लोग कैसे बोल रहे हैं ये सब? आप लोग हिंसा फैलाते हैं। आपके यहाँ पे स्वराष्ट्र मंत्री आके बोलते हैं कि यहाँ पे बोमा कारखाना है। वहाँ पे जब आरटीआई करके पूछा जाता है, स्वराष्ट्र मंत्री के वहाँ से आता है कि नहीं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप लोग झूठ बोलते हैं, झूठ। ठीक है, यहाँ से भी रिएक्शन, हाथ यहाँ से भी उठाया जा रहा है। जय श्री राम की बात हो रही है, चंडी पाठ की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। आप क्या देख रहे हैं, कैसे इस पूरे सीन को देखते हैं? सर, हम लोग तुलसीदास को पढ़े हैं, लेकिन बंगाल में कबीरदास को भी उतना ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे केन दो न राह न पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छुअन नवे देई, वैश्या के पाए अंतर सोई, ये देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीरवलिया मुर्गा मुर्गी खाए, खाला के घर बेटी बहे, घरे में करे सगाए, केन दो न राह न पाई। ये तुष्टीकरण, ये जो बीजेपी फैलाना चाह रही है, बंगाल में नहीं चलेगा। हम सब दीदी के साथ हैं। यहाँ का बंगाल का युवा, पढ़ा लिखा वर्ग, सब कोई दीदी के साथ है। माँ माटी मानुस की सरकार ही बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब कांग्रेस से काफी वक्त से आप हाथ उठा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता कोकिन केस में फंस जाते हैं, लेकिन ये सफाई देते हैं, बीजेपी की सफाई देते हैं कि हमारे नेता नहीं है। उसके बावजूद भी ये मिल के बंगाल में उन्नति की बात करते हैं। उन्नति हो का रहा। 5 साल पहले ये ब्रिज गिर गया था, हजारों की लोग संख्या में मरे थे, तब भाजपा वाले और टीएमसी वाले कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, ये मुझे जवाब दे। उनके बड़े बड़े नेता कोकिन में फंस रहे हैं और ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, खाली वोट की राजनीति। जवाब स्वर्णाली देंगी। स्वर्णाली जी बताइए, सिंडिकेट राज का जिक्र आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने किया। ये जीती जागती मिसाल है आपके सामने। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे फ्लाईओवर हादसे में। ये किस टाइम में हुआ था? पहले वो देखने 2016 टाइम में ये परमिशन लिया गया था इसका? नहीं, सीपीएम आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगा था, सिंडिकेट राज जो चल रहा था उस पर लगा था। को आरोप किया गया था, उस लोगों को सबको गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई चल रही है। हम इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जिस टाइम में किया गया था उस टाइम में सीपीएम
चल रहा था। बताइए। क्यों नहीं वो टेंडर कैंसिल किया गया? वो यहाँ के एक नेता के विशेष को दिया गया। और आज भी ये ब्रिज अपनी कहानी और दीदी के विकास की कहानी बोल रहा है, हमें नहीं बोलना। ये ब्रिज विकास की कहानी बोल रहा है कि 10 साल में विकास क्या हुआ। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है, यहाँ से भी हाथ उठाया जा रहा है। सर बताइए। ये जो ब्रिज है ये 2004 में चालू हुआ। उस समय बाया बाजू की सरकार थी जिनके साथ आज कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। और यहाँ पर जो है तृणमूल का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो खराब मटेरियल लगा है, जिन लोगों ने बनाया उनको पनिशमेंट दिया गया, वो आज भी 2011 से तो दीदी की सरकार थी ना, 2016 में हादसा हुआ। हादसा 2016 में हुआ है, बनाने वाले लोग तो 2004 से बना रहे हैं ना। 2004 आप कोई बात बोल रहे थे। हम कह रहे हैं कि आज हम बंगाल में जितने धर्म के लोग हैं और जितने अच्छे से रह रहे हैं, हमारे हिसाब से इंडिया में किसी स्टेट में इतना शांति से हम लोग नहीं रह सकते। आज ये बाहर से आ जाते हैं पैसा लेकर के इलेक्शन के। तो आज ये हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी अपना गोत्र क्यों बता रही है? आज कौन ये सब कर रहा है? ब्राह्मण है, लेकिन हमको बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम भी ब्राह्मण हैं। ठीक है बसोतिया जी, जवाब ये सर्टिफिकेट दिया जाना आज धर्म की बात क्यों हो रही है? ये सवाल बीजेपी से पूछा। देखिए, धर्म की बात हम बार बार बोलते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, और धर्म की कोई बात नहीं है। और यदि दीदी को राम से डर लगता है तो राम से डर लगना जरूरी है, क्योंकि राम हमारी आस्था का प्रतीक है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। गजेंद्र जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वक्त में आपका ये गढ़ था, लेकिन आज आप कहीं नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस नजर आ रही है। तभी दीदी चिट्ठी लिख के सोनिया गांधी से कहती है कि आप हमें समर्थन दें हमेशा। तब हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहते हैं कि पहले आप भरमपुर से अपनी कैंडिडेट हटाए, तब हम समर्थन करेंगे। संयुक्त मोर्चा यहाँ अपना काम कर रहा है, कांग्रेस अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है आपकी तरफ से? आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, कोई तो यहाँ पर आ नहीं रहा, नजर तो कोई नहीं आया चुनाव में। सब चुनाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट पूरे बंगाल में खड़े। हम 90 सीट पर है, संयुक्त मोर्चा अपना काम कर रही है। और कांग्रेस संयुक्त सीपीएम के साथ मिलकर जिस प्रकार आपने देखा होगा रामायण में, क्योंकि ये राम नाम की कसम खाते हैं और इनके वादे हमेशा झूठे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना काम कर रहा है। ठीक है, राम नाम की कसम खाते हैं, वादे झूठे होते हैं, ये आरोप कांग्रेस तरफ से। रिएक्शन लूंगा बसोतिया जी, यहाँ से एक बयान। बसोटिया जी से हम एक बात बोलना चाहता हूं कि इन लोग केवल बोलते विकास, विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के जितने बीजेपी के लीडर हैं, उनके गाड़ी से नशीले पदार्थ निकलती है, यही इनका बंगाल में विकास है। ठीक है, आप भी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, सोनार बंगला बोल रहा ना बनाने, कंगाल बंगला बना देगा इसको। बसोतिया जी, तुरंत आपसे जवाब। बोलिए। ये देखिए, ऐसा है जो बात बोल रहे हैं, अरे हम तो सरकार में आए नहीं है, तो फिर इतना डर क्यों? दीदी ये बोलती है कि बंगाली भाषा आती नहीं है, सोनार बंगाल कहां से बना देंगे? ऐसा है, यदि हम ये बोलते बंगाली नहीं आती है, तो जिनको अभी इन्होंने लिया है पीके, वो कौन सा प्रो बंगाली है? जिस सरकार को, जिस दल को अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का खर्चा करना पड़े, लानत है ऐसी सरकार के लोगों पर। और आज दीदी हर मंच से बोले कि क्या कारण है कि इनके कल के विश्वसनीय लोग, क्या कारण है कि इनके लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में। 2 तारीख को टीएमसी का सूपड़ा साफ हो रहा है। पीएम मोदी ने आज कुछ बिहार से बोला और ये बोला कि सरकार बनते ब्याज सहित यहाँ पर विकास होगा, काम होगा। देखिए, मुद्दा जो लाख चाहे क्या होता है वही होता है, जो मंजूर जनता होता है। तो जनता ममता बनर्जी के साथ है और 2 तारीख को ममता बनर्जी की सरकार आएगी, बहुमत में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जनता हम लोग के साथ है, हम लोग काम किए हैं। आज उन्नयन में इन लोगों को पूछिए पहले कि कब कुलदीप सिंह, एक सेकंड, कुलदीप सिंगर कौन थे? कुलदीप सिंगर कौन थे? इन लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? जय सिया राम से, जय सिया राम। चलिए पूछते हैं, उन्नयन हुआ है कि नहीं, यानी विकास हुआ है कि नहीं? यहाँ सर आपको बहुत मौका मिल गया, बताइए उन्नयन हुआ है, विकास हुआ है? मैं बता रहा हूं उन्नयन क्या हुआ है। उन्नयन सिंडिकेट का हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी में जो केंद्र सरकार की चावल आई थी, ये चावल चोरी करके 5 रुपया में अंडा भात खिला रहे, यही विकास हुआ है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, पश्चिम बंगाल में 2 मई का नया सवेरा होगा, विकास भी होगा, रोजगार भी होगा और विकास भी होगा। इस जो ब्रिज टूटा हुआ था, इसका जांच अभी तक नहीं हुआ है। मोदी आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ माइक पे बोलिए। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार जो और भी देश में है, वहाँ पे क्या विकास हो रहा है? उत्तर प्रदेश में डेली हत्याएं, आगजनी, लड़ाई झगड़े, बलात्कार, ये सब हो रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत शांति है। यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पक्की बात है कि कंगाल बना देगा यहाँ की जनता को।
और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज जीतने के लिए साम दाम दंड भेद होता है। साम दाम दंड भेद होता है कि हर चीज को जीतने के लिए, पर ये जनता को परेशान करने के लिए ये चीज लगाया जा रहा है। एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल सरकार क्या इस यहाँ की जनता के लिए 50 से ज्यादा प्रकल्प में काम कर रहे हैं। हर एक इंसान को यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार। अभी मैम बहुत टाइम से हाथ उठा रही थी। मैं कहना यही चाहती हूँ, मोदी जी ने सबको वादा किया। ठीक है, बात सुन ले। हाँ, बात बोलिए। मोदी दादा ने सबको 15-15 लाख देने का वादा किया, लेकिन दीदी के पीछे पड़े। दीदी दीदी दीदी, ये आते हैं, मन की बात बोलते हैं, जुमलाबाजी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग दीदी के सपोर्टर रहेंगे। मोदी दादा हाय है, मोदी दादा हाय। चलिए दीदी, और देखिए बसोदिया जी, एक बड़ा मसला है कि लगातार मोदी जी जब मंच से बोलते हैं दीदी ओ दीदी, तो इसे टीएमसी बता रही कि तो पूरी महिलाओं का अपमान है, इसमें बुरा लग रहा है उन्हें। ऐसा है, दीदी पहले बोलती थी कि मैं बंगाल के सभी विधायकों का प्रतीक है। आज दीदी, और एक बात आइए, बंगाल में सभ्यता दीदी उनको बोला जाता है जिनको सम्मान दिया जाता है। यदि दीदी को दीदी नहीं बोले तो क्या बोले? और हम तो बोलते हैं ओ दीदी, मतलब दीदी घूम से उठो, 10 साल होने को आए। पर चिंता मत करिए, बंगाल के लोगों को मैं आश्वस्त करूंगा कि 2 मई और दीदी गई। ठीक है, टीएमसी से एक रिएक्शन फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ, 2 मई दीदी गई। 2 मई बीजेपी को टाटा बाई बाई, मोदी जी को टाटा बाई बाई। वो महिलाओं के लिए क्या किए? आज तक संरक्षण नहीं कर पाए। आज तक बिल पास हुआ जो पहले, उसको अभी भी वो लोग लोकसभा में क्यों नहीं पास करा रहे? क्यों नहीं महिलाओं का संरक्षण कर रहे? SC ST में जो पढ़ाई लिखाई की जो लड़कियां हैं, उन लोगों का क्यों स्टाइफेंड कमा दे रहे हैं? वो 110,000 था, उसको 1,000 कर दिए। क्यों कर दिए, ये पहले पूछिए। ठीक है, कांग्रेस 2 मई संयुक्त मोर्चा कहाँ? 2 मई कहाँ पर? 2 मई को संयुक्त मोर्चा अपना काम करेगा, लेकिन मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, जहां इन्होंने नारा दिया था कि भाग मुकुल भाग भाग शुभेंदु, आज वो आ जाते हैं और ये कहते हैं कि मुंह राम बगल में छुरी। इन्होंने ही नारा दिया था भाग मुकुल भाग, आज वो इनकी पार्टी में आ गए हैं तो वो राम भक्त हो गए हैं। लगातार सवाल ये बसोदिया जी कि जो जिन पर आरोप आप भ्रष्टाचार का लगाते थे, अब वो जब आपकी पार्टी में है तो सब सही हो गया। ये बात टीएमसी कांग्रेस लगातार बोल रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दीदी के राज में कितना गुंडा तंत्र है कि जो शुभेंदु दा कल तक दीदी के पास थे और छोड़ने की बात हुई तो दीदी ने मान मनोबल किया, और जैसे ही वो हमारे आ गए दीदी ने कहा भ्रष्टाचारी है, वो बोलते भ्रष्टाचारी है। पर इसका मतलब जो दीदी का है वो अच्छा है और दीदी से चला गया। स्वर्णाली जी, आखिरी रिएक्शन। ये लोग बंगाल के बहिरागत हैं। जब कोरोना अम्फान था तब कहाँ था? ये मोदी जी अचानक से आए हेलीकॉप्टर में आके फूल बरसाए चले गए। वो देखे नहीं कि यहाँ का हालत कैसा है। ममता बनर्जी रास्ते में उठ के देखी, रास्ते में उतर। ठीक है, आखिरी बात। हाँ, इनके जो गुरुजी हैं, जो मोदी जी, जैसे वो जुमलाबाजी है, उनको कुछ भी नहीं पता क्या आगे बोलना है और क्या पीछे काम होने वाला है। ऐसे इस फोकस को ये भी लाएं, यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं पता जहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं। पहले इनको बोलिए अच्छी तरह से रीड कर ले, फिर आए। चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जुमला कर रही, सर टाइम अप हो चुका है, और लगातार बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस को लेकर भी अपनी तरफ से हमला बोल रही है। देखना होगा कि 2 मई को आखिर क्या होता है, किसका सुपड़ा साफ होता है। और आज के इस बंग युद्ध में इतना ही। कल एक बार फिर से नई विधानसभा सीट से हाजिर होंगे। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।